बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकम मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक जो शख्स वज़ू बेवज़ू ये तस्बीह पढ़ता है, अल्लाह ताला उसकी 40 नस्लों को बैठ कर खिलाता है। दौलत उसकी नस्लों पर आशिक हो जाती है। तो नाज़रीन, अगर आप चाहते हैं कि आपकी नस्लें सुलझ जाएं, आपकी ज़िंदगी में रिज़्क़ की नहरें जारी हों, आपकी दुआएं कबूल हों, आप कर्ज़ों से निकल आएँ, आपका कारोबार जम जाए, आपकी औलाद फर्माबरदार हो जाए, तो ये 10 दिन छोड़ने वाले नहीं हैं। ये 10 दिन बहुत ही कीमती है। ये दिन है तस्बीह के ज़रिए ख़जाने हासिल करने के। वो तस्बीह जिसको पढ़कर अल्लाह ताला 40 नस्लों तक रिज़्क़ और दौलत का निज़ाम खुद चलाता है। नाज़रीन मोहतरम, इस्लामी साल का आगाज़ आम दिनों की तरह नहीं होता है। ये एक नूरानी, मुतबरक और पुरहिकमत आगाज़ है। मुहर्रमुल हराम उन 4 महीनों में से एक है जिन्हें अशरुल हराम कहा जाता है। ये वो महीने हैं जिनका जिक्र कुरान पाक में भी आया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन महीनों को इज़्ज़त वाले महीने करार दिया कि इन दिनों में इबादत का सवाब कई गुना बढ़ा दिया जाता है। मुहर्रम का महीना ये वो वक्त है जब अल्लाह ताला अपने नेक बंदों पर ख़ास करम फरमाते हैं। ये वो अशरा यानी मुहर्रम के पहले 10 दिन जिसके बारे में औलियाउल्लाह, सूफिया करम और उलमा ने लिखा है कि जो कोई इन दिनों को इबादत, तस्बीह, ज़िक्र और दुआ के साथ गुजारे तो अल्लाह ताला उनके दिल की दुनिया बदल देता है और सिर्फ उसकी नहीं बल्कि उसकी नस्लों तक रिज़्क़ और दौलत के ख़जाने जारी फरमा देता है। तो नाज़रीन मोहतरम, यकम मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक जो बंदा रोज़ाना वज़ू बेवज़ू ये तस्बीह पढ़ता है, अल्लाह पाक उसके लिए ऐसे दरवाज़े खोल देता है जिनका वो ख़ुद तसव्वुर भी नहीं कर सकता। बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं कि जब बंदा यकम मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक यह तस्बीह पढ़ता है तो वह तस्बीह सिर्फ ज़मीन पर नहीं बल्कि अर्श पर भी सुनी जाती है। और मुहर्रम के पहले 10 दिन वो दिन हैं जब अर्श से ख़ास फरिश्ते ज़मीन के लिए सादिर होते हैं। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो शख्स मुहर्रम हराम के इन दिनों में ज़िक्र इलाही खूब करता है, अल्लाह उसके रिज़्क़ में ऐसी बरकत देता है कि उसके बाद आने वाली नस्लें भी उसकी मोहताज नहीं रहती। एक वलीउल्लाह का कौल है कि हमने जो कुछ पाया वो इन दिनों की बरकत ही की वजह से पाया। तो नाज़रीन मोहतरम, ये सिर्फ एक अमल नहीं, ये एक तस्बीह नहीं, ये एक तोहफ़ा है, ख़जाना है जो अल्लाह सिर्फ अपने चाहने वालों को अता करता है। जो बंदे इन दिनों को गफलत में गुजार देते हैं वो हकीकत में अपने लिए अल्लाह के दरवाज़े बंद कर लेते हैं। आपने फरमाया, जो मुहर्रम की पहली तारीख से लेकर 10वीं तारीख तक अगर आप हर नमाज के बाद खैर मांगे, वज़ू करके ये अमल करें, तमाम रिज़्क़ के बंद दरवाजे हैं वो खुलेंगे, जो रुके काम है वो चलेंगे, जो परेशानी है वो ख़त्म होगी और जो कर्ज, भूख, फाका, मोहताजी, तंगी है सब ख़त्म हो जाएगी। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला बाज़ अस्मा यानी बाज़ अल्लाह के नाम जो है ऐसे रखता है, जो बंदा ख़ास अखलास से पुकारे तो ख़जाने उस पर नाजिल हो जाते हैं। तो यह अस्मा दरअसल अल्लाह ताला की ऐसी सिफ़ात है जिनके ज़रिए दुआ की जाए तो रिज़्क़, इज़्ज़त, सब कुछ बेबहा मिलता है। बुज़ुर्ग और औलिया फरमाते हैं कि हमने फ़कीर को इस अमल के ज़रिए मालदार बनते देखा और एक बादशाह को इस तस्बीह के ज़रिए सखी होते देखा। मुहर्रम अल हराम इस्लामी साल का पहला महीना है और यह 4 हुर्मत वाले महीनों में से है। अल्लाह का फरमान है, बेशक महीनों की गिनती अल्लाह के नज़दीक 12 महीने हैं। अल्लाह की किताब में जिस दिन से उसने आसमान और ज़मीन बनाए उनमें से 4 हुर्मत वाले हैं। 10 मुहर्रम को यौम अशूरा कहा जाता है, जो बड़ी फजीलत वाला दिन है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल को फ़िरौन से निजात इसी महीने में दिलाई। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना पहुंचकर यहूदियों को 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते देखा तो फरमाया, मूसा अलैहिस्सलाम की तुमसे ज़्यादा हकदार हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद भी रोज़ा रखा और सहाबा कराम को भी हुक्म दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उम्मीद रखता हूँ कि अल्लाह ताला अशूरों के रोज़े के बदले 1 साल पहले के गुनाह माफ़ फरमा देगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगले साल 9 और 10 मुहर्रम के रोज़े रखने का इरादा ज़ाहिर फरमाया ताकि यहूदियों की मुखालफत हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात होगी। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे। उसके साथियों ने करबला में शहादत पाई। यह वाक़या इंतहाई दर्दनाक है।
بعض لوگ غلو کرتے ہیں، سینہ کو بھی ماتم اور خود کو زخمی کرنے جیسے غیر شرعی کام کرتے ہیں جو کہ اسلام میں بالکل جائز نہیں ہے۔ 9 اور 10 محرم کے روزے رکھنے یا صرف 10 محرم کا صدقہ و خیرات کر کے استغفار کرنے سے بچیں۔ سینہ خوب زنجیر زنی اور محرم کو مہینہ غم سمجھنا، حالانکہ یہ اللہ کا محترم مہینہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ پاک آپ کے تمام مصائب، مشکلات، پریشانیاں، تکلیف، بیماریاں اس محرم الحرام کی برکت سے ہمیشہ کے لیے قبول فرمائے۔ اے اللہ، اس محرم الحرام کی برکت سے آپ سب لوگوں کی ہزاروں حاجات اور ضروریات اپنے غیبی خزانوں سے پوری فرما۔ اے اللہ، محرم الحرام کی برکت سے اولاد، رزق اور مال و دولت میں اپنی خصوصی برکتیں نازل فرما۔ اے اللہ، محرم الحرام کی برکت سے اولادوں کے اچھے سے اچھے گھرانوں میں رشتہ اور اچھے سے اچھے روزگار، کاروبار اور سرکاری جاب نصیب فرما۔ اے اللہ، بے گھر ساتھیوں کو اپنے گھر نصیب فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، مشکلات اور تکلیف میں پھنسے لوگوں کو مشکلات اور تکلیف سے ہمیشہ کے لیے نجات دلا۔ اے اللہ پاک، جو ساتھی بے اولاد ہیں ان کو دیندار، نیک اور صالح اولاد نرینہ نصیب فرما۔ اے اللہ، ان کے من کی مرادیں، دلی حاجات اپنے غیبی خزانوں سے پوری فرما، آمین۔ ناظرین، جو ساتھی ہمارے ساتھ ان دعاؤں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، کمنٹ باکس میں ایک بار آمین اور اپنا نام ضرور لکھیں۔ معزز سامعین، آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے جو عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، یہ عمل محرم الحرام کا وظیفہ ہے۔ آپ کا ہر ادھورا کام اور خواہش انشاءاللہ العزیز منٹوں میں پوری ہوگی۔ آپ جتنا چاہیں گے اس وظیفے کی برکت سے اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو مل جائے گا۔ ایسے بابرکت وظائف اور بابرکت مواقع انسان کو بہت کم ملتے ہیں۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ جل جلالہ آپ پر رزق اور مال و دولت کے دروازے کھول دیں گے، کیونکہ اللہ جل جلالہ کے خزانے لامحدود ہیں۔ وہ رب ہے جس کو چاہے اپنے خزانوں سے بے شمار رزق عطا فرماتا ہے، جس کو چاہے تو اپنے خزانوں سے مال و دولت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ وہ رب ہے جس کو چاہے تو چپڑ پھاڑ کر دیتا ہے۔ آج کا وظیفہ ایک ایسا پاورفل وظیفہ ہے جو 3 دن کے اندر اپنا اثر دکھاتا ہے۔ آج آپ نے اس وظیفے کو کیا، 3 دن کے اندر اس کے کرشمات اور اس کی برکات آپ کی اپنی آنکھوں کے سامنے ظاہر ہوں گی۔ یہ وظیفہ آپ شادی کے لیے بھی کر سکتے ہیں، رشتے کے لیے بھی کر سکتے ہیں، بے روزگاری کے لیے، دشمنی سے نجات کے لیے، قرض کی ادائیگی کے لیے، گھر، اولاد اور عزت میں برکت کے لیے، بے اولادی کے خاتمے کے لیے، رشتہ طے ہونے کے لیے، ہر قسم کی بندش کے توڑوانے کے لیے، جادو، جنات، سایہ دار چیزوں سے حفاظت کے لیے اور ہر قسم کی بیماری سے شفا کے لیے آج کا وظیفہ اکثیر باز ہے۔ یہ بابرکت وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے، مکمل طریقہ کار بتاؤں گا، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کیجئے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں کے ساتھ ایک بار ضرور شیئر کیجئے تاکہ دوسرے مسلمان بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ محترم ناظرین، یہ محرم الحرام کا بابرکت اور فضیلتوں والا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس مبارک مہینے سے اسلامی سال شروع ہوتا ہے۔ اس مبارک مہینے میں لوگ عبادات کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اچھے وظائف بھی پڑھتے ہیں۔ ان وظائف میں سے ایک بہترین وظیفہ آج کا بھی ہے۔ اگر آپ نے اس وظیفے کو کیا، اللہ جل جلالہ آپ پر اپنی مال و دولت اور رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آپ کے گھر میں مال و دولت کی فراوانی ہوگی، رزق میں کشادگی ہوگی، غربت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اس دور میں اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں، نظر آتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے، ہماری روزی میں برکت نہیں ہے۔ ہم روزی کمانے کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں، دن رات جد و جہد کرتے ہیں اور اپنی ساری توانائیاں خرچ کر دیتے ہیں، لیکن پھر بھی خرچے پورے نہیں ہوتے، بلکہ الٹا ہر مہینے مقروض ہو جاتے ہیں۔ اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ رزق میں برکت کیسے آ سکتی ہے اور وہ کون سے اسباب ہیں جنہیں اختیار کیا جائے تو رزق میں برکت آ جاتی ہے اور اس سے تمام اخراجات پورے ہو سکتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اس بات پر مکمل یقین ہونا چاہیے کہ ہم سب کا رازق اللہ تعالیٰ ہی ہے، اس کے سوا کوئی رازق نہیں۔ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ کائنات میں ہر جاندار کے رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے۔ اس کا فرمان ہے، زمین میں چلنے والے ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمہ ہے اور رزق کے فیصلے اللہ تعالیٰ آسمان سے کرتا ہے۔
अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, आसमान में तुम्हारा रिस्क है और वो भी जिसका तुमसे वादा किया जाता है। रिस्क अल्लाह ताला की ऐसी नेमत है कि जिसकी तकसीम का अख्तियार अल्लाह ताला ने अपने पास रखा है। अल्लाह के अरशाद का मफहूम है, अल्लाह ताला तो खुद ही राज़िक है, मुस्तहकम कुव्वत वाला। अल्लाह ताला बाज़ लोगों को कुशादा और वसी रिस्क अता करता है और बाज़ लोगों को रिस्क में तंगी फरमा देता है। एक मुनज़्ज़म ज़ाब्ते के मुताबिक अल्लाह ताला तमाम मखलूक़ात को अपने वक्त पर रिस्क पहुँचाता है, चाहे वो ज़मीन पर चलने वाले और रेंगने वाले जानदार हों, या हवा में उड़ने वाले परिंदे हों, या समंदर की तारीकियों में बसने वाले जानदार। अल्लाह ताला की निगाह से ओझल है और न पहाड़ों की चोटियों पर बसेरा करने वाले को अल्लाह ताला भूल जाते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, और ज़मीन पर चलने वाला कोई जानदार ऐसा नहीं है जिसका रिस्क अल्लाह ने अपने ज़िम्मे ना ले रखा हो। हम लोग रिस्क सिर्फ खाने की चीज़ों को कहते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है, बल्कि रिस्क अल्लाह ताला की दी हुई हर नेमत को कहते हैं, चाहे वो सिहत हो, इल्म हो, अखलाक हो, अमल हो, नेक बीवी और औलाद हो, माल हो, दिली इत्मीनान हो, या फिर अमन की नेमत हो। अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों में से हर नेमत पर रिस्क का इतलाक होता है। अल्लाह ताला के अरशाद का मफहूम है, और अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनने लग जाओ तो उन्हें शुमार नहीं कर सकते। यह अल्लाह की हिकमत है कि रिस्क की तकसीम में लोग मुख्तलिफ हैं, बाज़ को अपनी हिकमत से ज़्यादा और बाज़ को कम रिस्क मिलता है। अल्लाह का अरशाद ग्रामी का मफहूम है, और अल्लाह ताला ने तुम में से कुछ लोगों को रिस्क के मामले में दूसरों पर बरतरी दे रखी है। दुनियावी ज़िंदगी में उनकी रोज़ी के ज़रिए भी हमने उनके दरमियान तकसीम कर रखे हैं। इस हकीकत को समझने के बाद बहुत सारे मसाइल हल हो जाते हैं। ना किसी से हसद होता, ना दुश्मनी के आसार नुमायाँ होते, ना अपने आप को हद से ज़्यादा मुशक्क़त में मुब्तला करना पड़ता, और ना रिस्क को तलाश करने के लिए गलत रास्तों का अख्तियार करना पड़ता है। हलाल तरीके से रिस्क तलब करना भी अल्लाह ताला की एक इताअत है। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। यहाँ अकायद भी दीन है, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज भी दीन है, मामलात भी दीन का हिस्सा है, मुआशरत भी दीन में शामिल है, और अखलाकियात दीन का एक अहम जुज़्व है। लिहाजा इसको हलाल कमाना भी दीन है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अरशाद का मफहूम है, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे हुए थे कि कुछ हसीन नौजवान वहाँ से गुजरे। हमने आपस में कहा, काश ये अपनी जवानी को अल्लाह के रास्ते में लगाते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हमारी बात सुनी तो फरमाने लगे, जो अपने वालिदैन की खिदमत में लगा हुआ है वो अल्लाह ताला के रास्ते में है, जो अपने अहल व अयाल के लिए कमाने की कोशिश कर रहा है वो अल्लाह ताला के रास्ते में है, और जो अपने ऊपर खर्च करने के लिए मेहनत कर रहा है वो भी अल्लाह ताला के रास्ते में है। लिहाजा जो रोज़ी कमाने के लिए अपने घर से किसी अमल, ड्यूटी या तिजारत की गर्ज से निकला वो अल्लाह के रास्ते में है। अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रोज़ी कमाने के लिए बकरियां चराई, खेती बाड़ी और तिजारत की है। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा फरमाया, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मेरे दिल में ये बात डाली कि किसी को इस वक्त तक मौत नहीं आ सकती जब तक वह अपना रिस्क पूरा ना कर ले। अगरचे कभी रिस्क मिलने में ताख़ीर हो सकती है, लिहाजा अल्लाह से डरते हुए अच्छे तरीके से रिस्क तलब करो। रिस्क की ताख़ीर तुम्हें गुनाह पर आमादा ना करे, इसलिए अल्लाह के पास जो रिस्क है उसे सिर्फ इताअत के ज़रिए ही हासिल किया जा सकता है। रिस्क में बरकत के असबाब दुनिया में हर इंसान हलाल रिस्क के लिए कोशिश रहता है, लेकिन बाज़ औक़ात उसे पूरी तरह कामयाबी नहीं मिलती। कुरान और हदीस में बाज़ अमाल को रिस्क की तरक्की के लिए बेहतरीन सबब करार दिया गया है। इन अमाल में बाज़ का तज़किरा यहाँ किया जाता है। तक़वा अख्तियार करना इंसान को जब दौलत की फ़िक्र लाहक होती है तो बाज़ औक़ात वो हलाल और हराम की तमीज़ किए बग़ैर हर किस्म के माल और रिस्क को जमा करने और उससे हासिल करने की कोशिश करता है। चुनाचा वो सूद, जुआ, रिश्वत, नाप तोल में कमी और इज्तिमाई अम्वाल को हड़प करने से भी दरेग नहीं करता, लेकिन वो इस सारी भाग दौड़ में ये बात भूल जाता है कि अल्लाह ताला ने माल और रिस्क में बरकत को तकवा के साथ मुंसलिक किया है। यही वजह है कि बहुत सारी कोशिशों के बावजूद भी बाज़ लोगों की ज़रूरतें पूरी होती नज़र आती हैं। अल्लाह ताला के अरशाद का मफहूम है, और जो कोई अल्लाह से डरेगा
اللہ ताला उसके लिए मुश्किल से निकलने का कोई रास्ता पैदा कर देगा और उसे ऐसी जगह से रिस्क अता करेगा जहाँ से उसे गुमान भी नहीं होगा। शुक्र अदा करना, शुक्र की तौफीक ऐसी नेमत है कि जिसकी वजह से अल्लाह ताला दीगर नेमतों में इजाफ़ा फरमाता है। अल्लाह ताला के अरशाद का मफहूम है, और वो वक्त भी याद करो जब तुम्हारे परवरदिगार ने ऐलान फरमा दिया था कि अगर तुमने वाकई शुक्र अदा किया तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा। यहाँ ये बात बेकाबिल ज़िक्र है कि अल्लाह ताला ने शुक्र को हलाल माल के साथ जोड़ दिया है। चुनांचे फरमाता है, ए ईमान वालो, जो पाकीज़ा चीज़ें हमने तुम्हें रिज़्क़ के तौर पर अता की हैं उनमें से जो चाहो खाओ और अल्लाह का शुक्र अदा करो। पुरसकून ज़िंदगी के लिए इस वीडियो में बताए जाने वाले वज़ाइफ पर अमल करें, जिसकी वजह से आदमी पर रिज़्क़ के तमाम दरवाज़े खुल जाते हैं और इसमें बरकत पैदा होती है। इस्लाम में सदका करने की बहुत फजीलत बयान की गई है। इसकी वजह से रिज़्क़ में बरकत होती है और सदका अल्लाह ताला की नेमतों को सदका करने वाले की तरफ खींचता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, खर्च करो तुम पर खर्च किया जाएगा। मुसलमान का हर नेक अमल उसके लिए दुनिया और आखिरत की भलाइयों का ज़रिया है। नेक अमल से आदमी की आखिरत तो बनती है, उसके साथ साथ दुनिया भी संवर जाती है। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद का मफहूम है, फिर जो लोग ईमान लाए होंगे और उन्होंने नेक अमल किए होंगे उनको उनका पूरा सवाब देगा और अपने फजल से इससे भी ज़्यादा देगा। तो नाजरीन, अगर आप चाहते हैं कि आपकी नस्लें संवर जाएँ, आपकी ज़िंदगी में रिज़्क़ की नहरें जारी हों, आपकी दुआएं कबूल हों, आप गुर्बत से निकल जाएं, आपका कारोबार चमके, आपकी औलाद फर्मा बरदार बने, तो ये 10 दिन छोड़ने वाले नहीं हैं। ये दिन है तस्बीह के ज़रिए ख़जाने हासिल करने के। वो तस्बीह जिसको पढ़कर अल्लाह ताला 40 नस्लों तक दौलत का इंतज़ाम खुद चला देता है। तो मुहर्रम के चाँद से लेकर 10 मुहर्रम तक ये तस्बीह या गनियो या नाफियो या फ़ताहो या वहाबो, या गनियो या नाफियो या फ़ताहो या वहाबो, हर दिन कम अज़ कम 100 मरतबा किसी भी नमाज के बाद जो आप चलते फिरते वज़ू बेवज़ू इस तस्बीह को पढ़ सकते हैं। नियत करें रिज़्क़, दौलत, नस्लों की कामयाबी और रूहानी बुलंदी की, और फिर देखें कैसे आपके रिज़्क़ के दरवाज़े खुलते हैं, कैसे आपके दुश्मन मगलूब होते हैं, कैसे आपके कर्ज़ उतरते हैं और कैसे आपका नाम आपकी नस्लों में रोशन बनकर चमकता है। तो नाज़रीन, अल्लाह पाक हम सब को इस अमल की तौफीक अता फरमाए। मुहर्रम अल हराम के बाबरकत दिनों को गफलत में ना गुजारें। पूरा साल खुशहाली में और आने वाली परेशानियों से बचना चाहते हैं तो आप इस तस्बीह को लाजमी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं।